वो गुड़िया बोली, गुरुजी आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, मेरा दादाजी भी बहुत अच्छे हैं और आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो कभी मेरे कंधे पे चढ़ जाती, कभी पीछे, जब भी मैं बाहर होता लोगों के बीच में आके वो अपना प्रेम पुलकित करती थी। छोटी सा है, जब तक आपकी किसी के साथ में प्रेम भावनाएं हैं तब तो सब कुछ सही है। और वो गुड़िया जब बोली, गुरुजी आपसे कुछ कहना चाहती है, तो गुड़िया, मैंने कहा बोल बेटे, कान किया। उस गुड़िया ने कहा कि चलो गुरुजी फोन नहीं मिलता तो मेरे हाथ पे लिख दो। गुड़िया ने सामने मेज रखी थी, मेज पर हाथ रख दिया तो मैंने उस पर लिख दिया। मेरे उस गुड़िया के हाथ पर उस चित्र में स्याही फैली हुई दिख रही है। मेरे द्वारा लिखे हुए शब्दों को मिटा करके अपने ही शब्द उसमें डाल करके एक साक्षात्कार दे रहा हूं। ये जो 24, 25 और 26 फरवरी का जो मठ में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से लगभग 2 या 1.5-2 महीने पहले की बात थी। जो हाथ पर नाम लिखने वाली गुड़िया मेरे को, वो मैंने पिछली बार बता भी दिया था, लेकिन उसको संक्षेप में बताऊंगा। वो गुड़िया बोली, गुरुजी आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, मेरा दादाजी भी बहुत अच्छे हैं और आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। 4-5 साल की गुड़िया हो। तो कभी मेरे कंधे पे चढ़ जाती, कभी पीछे, जब भी मैं बाहर होता लोगों के बीच में आके वो अपना प्रेम पुलकित करती थी। छोटी सी गुड़िया, देवी दुर्गा। और उस दुर्गा के लिए हमारे भी जो है ना, मैं भी बल्कि कई बार तो मैं वो गुड़िया मेरे नजदीक आती तो मैं उसके चरण छूता, मैं कहता तू तो साक्षात देवी है। हमारे यहाँ तो नवरात्रों में देवी की पूजा करते हैं। तो वो उस दिन आई अपनी माताजी के साथ, माताजी ने भी ऐसे मत्था टेका और दूर खड़े हो गए। और वो गुड़िया जब बोली, गुरुजी आपसे कुछ कहना चाहती है, तो गुड़िया, मैंने कहा बोल बेटे, कान किया। गुड़िया बोली, आप भी अच्छे लगते हो गुरुजी, और मुझे 2 आदमी लगते हैं, एक मेरा दादा, दोनों आप बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा क्यों बेटे? बोले आप भी गायत्री मंत्र सिखाते हो और आप, मेरा दादाजी भी मुझे गायत्री मंत्र सिखाते हैं। तो मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, तेरे पापा भी तो अच्छे हैं। बोला नहीं जी, पापा तो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और औरों को भी पिलाते हैं, इसलिए बोला जी वो अच्छा आदमी नहीं है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता कि भी शराब पीने वाले अच्छे नहीं होते? गुड़िया बोली, गुरुजी आपकी वीडियो यूट्यूब पर मैं फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और उसका दादाजी बार बार बोलते थे, गुरुजी मेरी या गुड़िया आपकी बहुत बड़ी फॉलोवर है, हमारी पोती नहीं बन पा रहा है। और भी बहुत सारे लोग बैठे थे, बच्चे भी थे छोटे छोटे। तो तदंतर उस गुड़िया ने कहा कि चलो गुरुजी फोन नहीं मिलता तो मेरे हाथ पे लिख दो। गुड़िया ने सामने मेज रखी थी, मेज पर हाथ रख दिया तो मैंने उस पर लिख दिया। मेरे को पूरा स्मृति में नहीं है कि वो मेज पर हाथ रखा था या ऐसे आगे किया था, तो मैंने उस पर लिख दिया कि मेरे लाडले अनिल सरपंच, मठ में आने में कंजूसी क्यों करते हो, मठ में आ कंजूस। मैंने तो लाड में लिखा था, लेकिन उस फोटो में 3 शब्द लिख रखे। वो फोटो मेरे द्वारा, मैंने जो लिखा था वो कोई मशीन से नहीं लिखा था, बल्कि पेन से लिखा था। पेन से लिखे हुए उस फोटो को आप ध्यान से देखो एक बार। मैं सारे समाज से अनुग्रह करूंगा, विनती करूंगा, विनय करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि उस चित्र जो इन लोगों ने वायरल किया उसको एक बार जरा आप ध्यान से देखिएगा। उस गुड़िया के हाथ पर उस चित्र में स्याही फैली हुई दिख रही है। मेरे द्वारा लिखे हुए शब्दों को मिटा करके अपने ही शब्द उसमें डाल करके और उन्होंने ये शब्द लिख दिए जो मेरे ऊपर ये लोग एक। और मैं तो परमात्मा की बड़ी अनुकंपा और कृपा मानता हूँ कि इन लोगों के बुद्धि में केवल इतने शब्द आए, और कुछ गंदा भी लिख करके लोग मुझे कहीं न कहीं फंसाने का काम कर सकते थे। जब ये लोग एक संत पर बिना किसी मतलब में पोक्सो एक्ट तक की बात करते हैं, वो कितना गिर सकते हैं, उनका जमीर कितना जिंदा है, उनकी मानसिकता कितनी जिंदा है, ये तो समाज को अपने खुद सोचना चाहिए। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं जी महाराज जी, अगर भाई जो 6 साल की बच्ची पर हाथ रखना सही है गलत है? देखिए ऐसा है, जब तक आपकी किसी के साथ में प्रेम भावनाएं हैं तब तो सब कुछ सही है। और जिस दिन किसी के साथ छोटी मोटी अनबनती हो जाए या आपसे कोई जलने लग जाए, उस दिन आप खांसेंगे तो भी लोग समझेंगे कि मुझे देख के खांस रहा है। कुछ लोगों का कहना है किसी और को भेज दे, उसके पिताजी ये सृष्टि कुछ से नहीं चलती। फोन कर देते हैं। महाराज जी, कुछ सामाजिक संगठन और